पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। इस दुनिया के अंदर सिर्फ मुस्लिम जवान बेदार हो जाए और वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर ले कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, तो दुनिया के अंदर इनकलाब आ जाएगा। याद रखना, बम के धमाकों से इनकलाब नहीं आता, हथियारों की झनकार से इनकलाब नहीं आता, मैयतें उठने उठाने से इनकलाब नहीं आता, बस्तियों को मलबे के ढेर में तब्दील करने से इनकलाब नहीं आता, बल्कि इनकलाब जवानों की बेदारी से आता है। 23 साल की कलील मुद्दत में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने लोगों का मर्डर नहीं किया था, लोगों को मौत के घाट नहीं उतारा था, तलवारों की झनकारें नहीं सुनाई दी थी, बल्कि 23 साल की कलील मुद्दत में अरब के जवानों के अंदर मेरे नबी ने बेदारी पैदा की थी। वो शऊर बेदार फरमाया था कि ऐ जवानों, अपनी अहमियत को समझो, अपनी हैसियत को समझो कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, हमारी जिम्मेदारी क्या है। पहली बात तो इतना समझ लें, एक बात हमेशा याद रखना, नौजवान किसी कौम का सरमाया होता है। जिस कौम का जवान संवर जाता है उस कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जाती है। जिस कौम का जवान बिगड़ जाता है उस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। मुफक्किर मिल्लत डॉक्टर इकबाल की नजर में मुस्लिम जवान क्या है, आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए, इसलिए कि मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है कि अगर आप मेरी तरफ तवज्जो न करेंगे तो शायद मैं गुफ्तगू न कर सकूंगा। आप तवज्जो मेरी तरफ फरमाएं। बात इस तरफ हो रही है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इकबाल के नजरिए के मुताबिक एक मुस्लिम जवान की हैसियत उकाब की तरह होती है, शाहबाज की तरह होती है, यानी बाज की तरह होती है, और शाहीन की तरह होती है, ईगल की तरह होती है। इकबाल ने कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अल्लाह अकबर। इकबाल के नजरिए के मुताबिक एक मुस्लिम जवान बांस की तरह होता है, उकाब की तरह होता है। आपने कभी सोचा उकाब किसे कहते हैं, उकाब की हैसियत क्या होती है परिंदों में? मुझे उस दिन से उकाब से बड़ी मोहब्बत हो गई है जिस दिन मेरे मुर्शिद सरकार गौसे पाक ने फरमाया, अनल बाजी अशब कुल्ला शेखिन, कि मैं विलायत की दुनिया का बाज हूँ, बाज। अल्लाह अकबर। यानी आखिर उस बाज में कुछ तो रखा हुआ है कि सरकार गौसे आजम ने इस्तिआरे के तौर पर अपनी जात को विलायत की दुनिया का बाज कहा है। सैयदी महमूद शाह के उर्स में आने वालों, अगर इतने जवानों के अंदर इनकलाब आ जाए तो याद रखना एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, उकाब क्या होता है, बाज क्या होता है, आइए मैं आपको बताऊं। पहली चीज ये होती है कि जो बाज होता है वो परिंदों का सरदार होता है, जो बाज होता है वो परिंदों का सरदार होता है, यानी कोई भी परिंदा उसकी तरह नहीं होता। तो इकबाल पैगाम दे रहे कौम के जवानों को, मेरी कौम के जवानों, तुम भी इंसानों की दुनिया के बाज हो, बाज। और बाज की खुसूसियत क्या होती है कि वो सबसे ऊंचा उड़ता है। अल्लाह अकबर। कोई परिंदा बाज की तरह उड़ नहीं सकता। मोर बड़ा खूबसूरत होता है और भी परिंदे खूबसूरत होते हैं, मगर बाज की तरह कोई उड़ नहीं सकता। तो इकबाल बता रहे हैं कि ऐ जवानों, जैसे बाज के बराबर कोई उड़ नहीं सकता, वैसे तुम इतनी तरक्की करो कि दुनिया के किसी काम का जवान तुम्हारी तरह तरक्की ना कर सके, तुम्हारी तरह कामयाब ना हो सके। इकबाल ने कहा था, सितारों के आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। अल्लाह अकबर। अब आइए अल्लाह अल्लाह, एक बात और अर्ज करूं कि बाज की खुसूसियत ये होती है कि कौवे, चील, चिड़िया, परिंदे, तोता, मैना, कोई बाज के साथ नहीं उड़ता और बाज किसी के साथ नहीं उड़ता। बाज सिर्फ बाज के साथ उड़ता है। क्या पैगाम मिल रहा है कि बाज बाज के साथ उड़ता है, उकाब उकाब के साथ उड़ता है, वो चील कौवों के साथ नहीं उड़ता। तो बता रहे
वैसे तेरी दोस्ती सिर्फ ईमान वाले के साथ होनी चाहिए, तेरी परवाह मोमिनों के साथ होनी चाहिए, तेरा उठना बैठना ईमान वालों के साथ होना चाहिए। हाँ हाँ, तुझे शराबी के साथ नहीं बैठना, तूने जुआरी के साथ नहीं बैठना, तूने फासिकों के साथ नहीं बैठना, तूने जानियों के साथ नहीं बैठना, तूने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पाकबाज औकामों के साथ बैठना है। इसलिए कि सोहबत इंसान को बनाती भी है, सोहबत इंसान को बिगाड़ती भी है। याद रखना, जब तक मुसलमान वफादाराने रसूल की सोहबत में रहता था, उस वक्त तक मुसलमान कभी जिना नहीं करता था, मुसलमान कभी शराब की तरफ नहीं जाता था, मुसलमान कभी जुए की तरफ नहीं जाता था, मुसलमान कभी सट्टे की तरफ नहीं जाता था, मुसलमान कभी नाच गाने बाजे की तरफ नहीं जाता था। अल्लाह अकबर। जब से तुमने सोहबत का मेयार बदल दिया, जब से तुमने दोस्ती का मेयार बदल दिया, उस वक्त से अपने हालात तो देखो। अल्लाह अकबर। ये बात याद रखना, सोहबत का मतलब ये नहीं कि तुम किसके साथ उठ बैठ रहे हो, बल्कि सोहबत का मतलब ये भी है कि तुम किसको देख रहे हो, तुम किसको सुन रहे हो, तुम किसकी नकल कर रहे हो, तुम किसकी अदाओं को इख्तियार कर रहे हो। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जालिम का चेहरा ना देखा करो, जालिम का चेहरा देखने से भी दिल सिया होता है, दिल काला होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हीरो स्क्रीन पर आकर के जिना करता हो, तुम उसकी तस्वीर तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लगा रहे हो, तुम्हारे दिल सिया ना होंगे तो क्या होंगे, तुम्हारे दिल काले ना होंगे तो क्या होंगे। अगर तुम लिबास भी सिला रहे हो तो अल्लाह अकबर। एक वो जालिम जो अल्लाह अल्लाह स्क्रीन के सामने आकर के जिना करता है, अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाओ मेरे जवानों, तो दिल सिया होते हैं, इसलिए जालिमों के चेहरे ना देखा करो, जालिम के चेहरे देखने से भी परहेज किया करो। आइए दूसरी चीज, औकाब की दूसरी खुसूसियत क्या होती है। औकाब कभी गंदगी पर नहीं बैठता, औकाब कभी नापाकी पर नहीं बैठता। आप देख लें, कौवे गलाजत खाते नजर आएंगे, औकाब कभी गंदगी पे बैठता नजर नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, यानी ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के औकाब जैसे वो परिंदा गलाजत पर नहीं बैठता, वैसे तुझे गुनाहों के अड्डों पर नहीं बैठना चाहिए, तुझे जराइम के अड्डों पर नहीं बैठना चाहिए। इकबाल ने क्या कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तुझे गुंबदों पे बैठने की जरूरत नहीं है, तुझे तो चट्टानों पर गुजारा करने की जरूरत है। यानी मेहनत कश बनो, मेहनत करने वाले बनो। औकाब की खुसूसियत ये भी है कि जो औकाब होता है वो किसी का शिकार किया हुआ बचा कुचा नहीं खाता, बल्कि औकाब की खुसूसियत ये है, अल्लाह अकबर, जो औकाब होता है वो खुद से शिकार करके खुद खाता है, वो दूसरों के टुकड़ों पे नहीं पलता, बल्कि वो लोगों को पाला करता है। ऐ मोहम्मद अरबी के गुलाम, तुझे भी किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। खुद मेहनत कर, खुद कोशिश कर, खुद कमा, अपना बोझ भी उठा और दूसरों का बोझ भी उठा। आज तकबीर, नारे रिसालत, नौजवान आज मेरी कौम के जवान मोबाइल में उलझ गए, फिल्मों में उलझ गए। कितने नौजवान कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। नौजवानों को कमाने में शर्म आती है, माँ बर्तन झाड़ू करके कमाए, ये नौजवान हट्टे कट्टे फिरते रहे, बाप बुढ़ापे में मेहनत मजदूरी करे। आजकल के नौजवान छोकरे इसी तरह फिरते रहते हैं। याद रखना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गुर्बत इंसान को कभी कभी कुफ्र तक लेकर के जाती है। दुनिया का प्लान है, दुनिया भर में मुसलमानों को पहले गरीब करो और गरीब करने के बाद उनका ईमान छीन लो, उनका अकीदा छीन लो। अल्लाह अकबर। आज देख लो, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, गुर्बत तुम्हारा घर देख रही है। अल्लाह अकबर। आज इन नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं, मेहनत करो, मालदार बनो, दौलतमंद बनो, इसलिए कि गुर्बत इंसान को कभी कभी कुफ्र तक लेकर के जाती है। और याद रखना, अगर कुफ्र से बचना है और दुनिया की कौमों के शाने से शाना, बाजू से बाजू लगा करके खड़े रहना है, तो मालदार बनो। आप सोचते होंगे, अरे ये मौलाना लोग कब से ये कहने लगे कि
कि मालदार बनो। याद रखना, हम दकियानूसी ख्याल के लोग नहीं हैं। अगर कोई ये कहता है कि मालदार बनना क्या है, ये तो मुसलमान गरीबों का मजहब है, मुफलिसों का मजहब है, झूठ है, फरेब है, दजल है। मुसलमान गरीबों का मजहब नहीं है। अगर मुसलमान गरीबों का मजहब होता तो निजामे ज़कात इसमें क्यों होता? आप मुझे बताएं, इस्लाम में लेने का मिजाज नहीं है, इस्लाम में देने का मिजाज है। आप मुझे बताएं, रसूल आजम से लेकर मुफ्ती आजम तक हमारा कौन सा बुजुर्ग आपको गरीब नजर आता है? वल्लाह मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल को इस माना में जाहिद कहना, जाहिद कहते हैं जिसके पास कुछ ना हो, जाहिद उसको कहते हैं जिसके पास कुछ ना हो। हम अपने नबी को इस माना में जाहिद कहने को जायज नहीं समझते, इसलिए कि वल्लाह हमारे नबी इतने मालदार थे कि उनसे पहले इतना मालदार और उनके बाद इतना मालदार ना हुआ है ना हो सकता है। इसलिए कि कोई एक मुल्क का मालिक होगा, कोई दो मुल्क का मालिक होगा, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं मेरे दो वजीर आसमानों में है, मेरे दो वजीर जमीनों में है। वजीर किसके होते हैं? फकीर और भिखारियों के वजीर नहीं होते, वजीर तो बादशाहों के हुआ करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। अल्लाह के रसूल फरमा रहे मेरे दो वजीर जमीन में है, दो वजीर आसमान में है। जमीन के जो दो वजीर है, एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है, एक का नाम उमर इब्ने खत्ताब है। और आसमान के जो दो वजीर है, एक को जिब्रील कहते हैं, एक को मिकाईल कहते हैं। हजरत सुलेमान भी बादशाह और मेरे नबी भी बादशाह। सुलेमान की हुकूमत सिर्फ जमीन में है, मेरे नबी की हुकूमत जमीन में भी है, आसमानों में भी। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, रिफ़ाते मुस्तफा। अगर कोई हमें कहे कि आसमानों में नबी की हुकूमत है, इसका सबूत क्या है, तो हम कहेंगे हुकूमत जहां होती है वहीं पर वजीर हुआ करते हैं। जमीन पे हुकूमत है तो जमीन पर भी वजीर मौजूद है, आसमानों पे हुकूमत है तो आसमानों पर भी वजीर मौजूद है। मेरे नबी के यहाँ से उन बिदती मौलवियों का रद्द भी हो गया जो कहते मेराज में जिब्रील को देखने गए थे। ओ पागलो, बादशाह वजीर को देखे, ये कौन सी मेराज है? मेराज तो ये है कि बादशाह बादशाहत देने वाले को देखा। वजीर को देखना भी कोई मेराज है? वजीर को देखना भी आका फरमा रहे हैं कि जिब्रील मेरा वजीर है। और मेरे इमाम के लबो लहजे में कहे तो क्या है, जिब्रील कौन है? कहते हैं तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम। तवज्जो करें, तेरे दर का दरबा है। दरबान कहते हैं अल्लाह अकबर, पहरा देने वाले को, घर को चौखट के संभालने वाले को। जिसके दर पे पहरा देने वाला जिब्रील हो, उसकी चौखट की शान का आलम क्या होगा? और चौखट इतनी बेमिसाल है तो चौखट वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम क्या? तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम, तेरा मदह खाहर रसूलो वली है बेताब जिसके लिए अर्श आजम, वो उस राह रवे ला मका की गली है। तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल, अबू बकर फारूक उस्मा अली है। शफात करे हश्र में जो हमारी, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। तो याद रखो मेरी कौम के जवानों, आज का पैगाम ये है, मालदार बनो, लोगों पे बोझ बनने की बजाय लोगों का बोझ उठाने की कोशिश करो। हुजूर भी गरीब नहीं थे, जो हुजूर को गरीब कहता है, मुफलिस कहता है, झूठा है, मक्कार है, फरेबी है। फिर आप कहेंगे कि हजरत, हालांकि मैं हजरत नहीं, लेकिन आप कहेंगे ऐसा क्योंकि मुझे पता है कि आप अदब वाले लोग हैं, ऐसे ही कहेंगे। तो
हुजूर ने फिर पेट पे पत्थर क्यों बांधे? मैंने कहा इसलिए बांधे ताकि हमारी गुर्बत पर सुन्नत का पहरा लगा दे, हमारी गुर्बत पर सुन्नत का पहरा पर्दा डाल दे। क्यों? अगर कोई आकर के कहे हजरत मैं फाके से हूं तो मजमा उसका मजाक न उड़ाए। हुजूर ने पेट पे पत्थर बांध के फाका करने को सुन्नत बना दिया और बता दिया अगर कोई फाके से नजर आए उसका मजाक मत उड़ाना, बल्कि कह देना कि ये नबी की सुन्नत पे अमल कर रहा है। तो अब अगर कोई कहे कि मैं बकरी की रान खा के आया हूं तो उसको फिरौन मत कह देना, नमरूद मत कह देना, हामान मत कह देना। बकरी की रान खा के, बकरी की, बल्कि रान से और ज्यादा अच्छी चीज दस्ताने कहते हैं। बकरी के 4 रानें होती है कहने को, पिछली को रान कहते हैं, आगे को दस्ताने कहते हैं। और हुजूर को बकरी के दस्ताने बहुत पसंद थे। दिलचस्प बात अर्ज कर दूं, बकरी ज़बा की गई, दस्ताने अक्खे अक्खे पकाए गए। हुजूर ने फरमाया दस्ताना निकाल। मैं हदीस को अपने अल्फाज के जामे में बतौर मफहूम पेश कर रहा हूँ। हांडी पकाने वाले से कहा दस्ताना निकाल, एक दस्ताना निकाला, हुजूर ने खा लिया। फिर का दूसरा निकाल, दूसरा निकाला, आका ने खा लिया। फिर फरमाया तीसरा निकाल, तो कहने वाले ने अर्ज की मेरे आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, सिर्फ 2 ही दस्ताने होते हैं, तीसरा नहीं होता। मुस्कुरा कर मेरे नबी ने फरमाया तूने मना क्यों किया? अगर मना नहीं करता तो जब तक मैं कहता जाता हांडी से दस्ताने निकलते जाते। तो पेट पे पत्थर बांध कर फाके को सुन्नत बना दिया और बकरी का गोश्त खाकर मालदारों के लिए बकरी का गोश्त खाना भी सुन्नत बना दिया। गोया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हमें कानून फराहम कर रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर फजूल दोस्तों में वक्त गुजारने की बजाय मेहनत करके मालदार बनो। अगर मालदार नहीं बनोगे तो आप मुझे बताइए कि ज़कात कैसे अदा करोगे, मस्जिदें कैसे बनाओगे, मदरसे कैसे बनाओगे। और याद रखना जो कौम मालदार होती है उसका अपना वजन होता है, उसका अपना असर और रसूख होता है। यहाँ मालदारी की बात आई है तो मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हदीस पाक की रोशनी में गौर से सुनना, यहाँ बहुत से मालदार लोग भी मौजूद होंगे। मेरी गुजारिश है सिर्फ अपने बच्चों के कारोबार सेट करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि समाज में देखो अगर कोई बच्चे के अंदर टैलेंट है, अगर वो सलाहियत रखता है तिजारत करने की, तो उस बच्चे को आगे बढ़ाइए। इसलिए कि सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाना ये अपनी फिक्र मुसलमानों की फिक्र नहीं है। मुसलमान तो सबको लेकर चलना चाहता है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। मेरे भाइयों आइए एक दूसरे का सहारा बनिए। इस माहौल में दर्द भरी बातें करना मसाइल का हल नहीं है, सिर्फ जलसों में नारे लगाना मसाइल का हल नहीं है, बल्कि मसले का हल ये है एक दूसरे को मालदार बनाने की कोशिश करो। मगर बड़ी माजरत के साथ रिवायत पढ़ने से पहले एक बात अर्ज करूं, इतना खुद गर्ज हो गया है आज का मुसलमान, इतना सेल्फिश हो गया आज का मुसलमान। अरे दूसरे को मालदार बनाना तो दूर की बात, अगर कोई खुद अपनी मेहनत से मालदार बन रहा हो तो आज के मुसलमान को गवारा नहीं है, आज के मुसलमान को पसंद नहीं है। याद रखो कुत्ते की तरह खुद गर्ज मत बनो, कुत्ते की तरह खुद गर्ज मत बनो, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें दर्दमंद दिल रखने का हुक्म दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दुनिया मुर्दार की तरह, दुनिया मुर्दार की तरह है और दुनियादार कुत्ते की तरह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी मजहब वाले को यह बात नहीं फरमाई, बल्कि जो दुनियादार है, दुनियादार यानी जो दुनिया से मोहब्बत करके खुदगर्ज हो गया, हुजूर ने उसको कुत्ता फरमाया। अब आप गौर करना, हुजूर ने मुर्दार तो कौवा भी खाता है, मुर्दार तो चील भी खाती है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया से मोहब्बत करने वाले दुनियादार को कुत्ता क्यों फरमाया? क्योंकि कौवे को अगर मुर्दार मिलता है तो वो काय काय करके पूरी बिरादरी को बुलाता है और पूरी बिरादरी के साथ मुर्दार खाता है। चील को अगर मुर्दार मिलता है वो भी खाती है, उसके साथ कौवे भी खाएं, दूसरे जानवर खाएं, उसको एतराज नहीं होता। लेकिन कुत्ता इतना खुदगर्ज और हरीस होता है कि जब उसको मुर्दार मिल जाए
तो उसकी मां भी अगर मुर्दार खाने में शामिल हो तो वो अपनी मां को भी भौंक भौंक करके भगा देता है। उसका भाई भी अगर खाने में शामिल हो तो भाई को भी भौंक भौंक कर भगा देता है। फिर कौवे और चील का हाल ये, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं या चमड़ा खाते हैं, हड्डी छोड़ देते हैं। कोई चमड़ा खाएगा तो गोश्त छोड़ेगा, कोई गोश्त खाएगा तो हड्डी छोड़ेगा। लेकिन कुत्ता इतना खुदगर्ज होता है कि वो चमड़ी भी खाता है, गोश्त भी खाता है, हड्डी भी खाता है और किसी को खाने नहीं देता। अब अगर तुम खुदगर्ज बने हो तो अल्लाह के रसूल मुसलमानों में तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम खुद गर्ज बने हो तो हुजूर तुम्हें कुत्ता कह रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो तो हुजूर तुम्हें कुत्ता कह रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप बताओ आप कौन हो? अल्लाह के नबी जिसे कुत्ता कहें दुनिया की मोहब्बत की बुनियाद पर। आप मुझे बताएं कि हम कुत्ता पना नहीं कर रहे। अगर ये बात कहे तो आप गाली समझोगे, लेकिन तुम कलमा पढ़ते हो, नबी ने फरमाया, और हम नबी जो कह दे उसको हर्फ आखिर समझते हो। यही है, सगा भाई तरक्की कर रहा है, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। पड़ोसी तरक्की कर रहा है, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। रसूलुल्लाह ने कौन सा माशरा बनाया था? अल्लाह के रसूल ने कैसा माशरा बनाया था? उस माशरे में हो, खुद साख्ता गढ़ लिया है अपनी तबीयतों पर और उसी पे अमल कर रहे हो। आओ, हुजूर ने कौन सा माशरा बनाया था सुन लो, और दिल के कानों से सुन लो। सैयद महमूद शाह के कदमों में बैठे हो, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। एक मर्तबा हैदराबाद के नवाब मदीने मुनव्वरा पहुंचे। नवाब हैदराबाद मदीने मुनव्वरा पहुंचे। मदीने के गरीबों में लिबास तकसीम करना था, सूट तकसीम करना था। नवाब हैदराबाद एक मदीने मुनव्वरा की कपड़े की दुकान पे पहुंचे। कपड़ा देखा, पसंद किया, रेट तय किया, और रेट तय करने के बाद सैकड़ों ड्रेस का, सैकड़ों लिबास का ऑर्डर दे दिया। तो उस मदीने मुनव्वरा के उस ताजिर ने हैदराबाद के नवाब से कहा, नवाब साहब, वो जो मेरे सामने की दुकान है, यही क्वालिटी, यही कीमत, इतना ही कपड़ा आपको सामने की दुकान में मिल जाएगा, मेरे यहां से मत खरीदिए, वहां से खरीदिए। नवाब हैदराबाद ने कहा, मेरे भाई, पसंद तेरी दुकान का आया, कीमत तेरी दुकान की पसंद आई, तू वहां क्यों भेज रहा है? उस मुसलमान ने कहा, नवाब साहब, बात ऐसी है कि सुबह से लेके अब तक मेरा इतना धंधा हो चुका है कि मेरे बच्चे चैन से आज का दिन गुजार सकते हैं। वो मेरा जो सामने वाला दुकानदार है, अभी तक उसका एक भी लिबास नहीं बिका, एक भी ड्रेस नहीं बिका। इसलिए एक काम कीजिए, रिस्क का देने वाला तो अल्लाह है, नबी ने हमें यही सिखाया है। वो खाली हाथ जाएगा तो उसके बच्चों पे क्या गुजरेगी? तो जाइए उसकी दुकान से खरीद लीजिए, ताकि मेरे उस मुसलमान भाई की भी बिक्री हो जाए। बताओ, ये फिक्र है आपके अंदर, ये फिक्र है, हमारे अंदर ये फिक्र है। बड़ी माजरत के साथ मेरे भाई, आज ताजिर तो ताजिर, बहुत से दीनदारों को भी ये बर्दाश्त नहीं होता कि आप किसी और के पास जाए। आप बताएं, हम दीनदार के चोले में कितने बड़े दुनियादार हैं। वो ताजिरों के कह रहा है कि उसका धंधा नहीं है, वहां चले जाए। तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि अगर किसी खतीब को लोग नहीं बुलाते और मुझे बुलाते तो मैं कहूं, यार मेरे पास तो बहुत तारीख है, जरा मेरे उस भाई को भी बुलाकर उससे भी जिक्र मुस्तफा सुनो। शमीम फैजी साहब की जिम्मेदारी है कि मेरे पास प्रोग्राम बहुत है, मेरे उस शायर को भी बुलाकर जरा उससे नाते मुस्तफा सुन लो। मेरे भाई कफील अंबर जो हर दिन मसरूफ रहते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि मेरे पास तो निकाबत के हवाले से बहुत से प्रोग्राम आ चुके हैं, जरा उस मेरे भाई जो नकीब है उसके पास चले जाओ। अगर हम एक दूसरे को उठाते रहे तो बताओ, याद रखना, तुम लोगों को अपनी हैसियत के मुताबिक उठाओगे। तवज्जो करना, तुम लोगों को अपनी हैसियत के मुताबिक उठाओगे, अल्लाह तुम्हें अपनी शान के मुताबिक उठाएगा। तुम लोगों की तरक्की के लिए कोशिश करोगे अपनी ताकत के मुताबिक, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक तुम्हें तरक्की अता फरमाएगा। तो याद रखो, खुद गर्ज मत बनो, बल्कि खुदा की रजा चाहो, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ। अब तो दुनिया में मौलाना ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो? दूसरे लोग तो आपकी बस्ती को जला रहे हैं, वो घरों को जला रहे हैं, तुम तो दिलों को जला रहे हो।
घर जलेगा फिर बनेगा, दिल जलेंगे तो कौन बनाएगा, दिल जलेंगे तो कौन संवारेगा। वलियों की चौखट पे आते हो और आने के बाद वलियों की बातें नहीं सुनते। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज, हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज फरमाते हैं, कोई अल्लाह का वली बन नहीं सकता जब तक लोगों के दिल को खुश न करे, इसलिए कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता लोगों के दिल से होके गुजरता है। जब तक दिल खुश नहीं करते खुदा का वली नहीं बनते। एक बात अर्ज करूं, वली के उर्स में लोग समझते हैं हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, सर पे कुरान रखने से लोग वली बनते हैं। एक बात कहूं, कुरान से कहूं, अल्लाह के अगर बंदे, अल्लाह के बंदे अगर पीवर हो जाएं तो इंसान सोकर भी वली बने। तवज्जो है आपकी, आपने तवज्जो नहीं की, आप तवज्जो करें। इबादत करके नहीं, अगर कोई अल्लाह का पीवर बंदा, सच्चा बंदा बन जाए ना, तो वो सोकर भी वली बने, सोकर। कुरान से दलील देता हूं। असहाबे कहफ गार में जाकर इबादत कर रहे थे या सो गए थे? आप मुझे बताएं। उनकी इबादत का जिक्र कुरान में नहीं है, उनके सोने का जिक्र कुरान में है। तो पता चला अगर रियाकार बनेगा, हजारों साल इबादत करके भी धुतकारा जाएगा, और अल्लाह का पीवर बंदा बनेगा तो सोने में भी विलायत नसीब हो जाए, सोकर भी विलायत मिल, सोकर भी विलायत मिल सकती है। आप अंदाज, बस अल्लाह का बंदा बनने की जरूरत। हम सब बने, अल्लाह के बंदे बने, कितने खुदगर्ज। अब इसका मतलब ये नहीं माज़अल्लाह कि आप फर्ज नमाज छोड़ दे, उस पर दलील ना बनाए। मैंने एक मिसाल दी आपके सामने कि अगर, और अल्लाह का पीवर बंदा तो वही होगा यार जो फराइज अदा करेगा, वो फराइज से कोताही नहीं करेगा, लेकिन बात कहने की होती है। तो मैं वो जो रिवायत पढ़ने चला था, जरा उसको सुन ले। एक दूसरे को उठाओ, मुल्क के हालात कहीं भी जा रहे हो, देखो दूसरों को कोसने से काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना है, वो प्लान कर। अपने भाइयों को आगे बढ़ाओ, रिश्तेदारों को आगे बढ़ाओ, अहबाब को आगे बढ़ाओ। एक नौजवान अल्लाह के रसूल के पास आता है, बस ये एक बात, इसके अलावा एक और बात, दो बात करके बात खत्म। ये एक बात करूंगा, उसके अलावा एक बात और करूंगा उर्स की मुनासबत से, और बात खत्म कर दूंगा। इसलिए कि काफी ताखीर भी हुई, मौसम भी सर्दी का है, मुझे भी सफर करना है। तवज्जो है आपकी, अर्ज कर सकता हूं, गौर से सुन ले। एक जवान अल्लाह के रसूल के पास आया, हदीस पाक के मफहूम को अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। जवान अल्लाह के रसूल के पास आया, आने के बाद उसने कहा, या रसूल अल्लाह मैं भूखा हूं, मेरे बच्चे भूखे, फटे पुराने कपड़े थे, चेहरे का रंग पीला था, रंग बदल गया था, आंख में सूना सूनापन था, और हुजूर की आदत थी जो भी मांगने के लिए आया, हुजूर ने कभी ना नहीं कहा। हुजूर कभी किसी को ना नहीं कहते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल जहां मोजेज़ात दिखाने आए थे, वही निज़ाम हयात भी देने आए थे। वो जवान आके कहता, हुजूर मैं भूखा हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, परेशान आ लो, हुजूर मुझे कुछ अता करें। आका ने उसको भी ना नहीं कहा, लेकिन उससे फरमाया, ए जवान क्या तेरे पास कुछ है, तेरे पास कुछ है, घर में कुछ है? हुजूर कुछ नहीं है, एक कटोरा है मेरे पास, लकड़ी का कटोरा। अकाल इस्लाम ने फरमाया, वो लकड़ी का कटोरा मेरे पास ला। वो कटोरा लेकर के आए, हुजूर ने अपने खूबसूरत गोरे गोरे हाथों में वो कटोरा लिया, और लेने के बाद ऐलान किया, कौन इसको खरीदेगा? अब अल्लाह के रसूल के हाथ में जब वो कटोरा आ जाए, तवज्जो फरमाना, जो रसूलुल्लाह का तबर्रुक होता है, जो पंजतन पाक का तबर्रुक होता है, जो अल्लाह वालों का तबर्रुक होता है, तबर्रुकात होते ही वो हैं कि उसकी तरह कुछ नहीं होता। जब तक लकड़ी का कटोरा घर में था, सिर्फ लकड़ी का कटोरा था, एक बार मेरे रसूल के हाथ में क्या गया, अब वो लकड़ी का कटोरा न रहा, वो तो रश के जन्नत बन गया ना। और फिर मजमा सहाबा का था, सहाबा ने बड़ी बड़ी कीमत लगाई, बिलाखिर एक साहब ने बड़ी कीमत दे के खरीद लिया। अल्लाह के रसूल ने वो कटोरे की कीमत ली और उस नौजवान से कहा, देख मांगने में खैर नहीं है, मेहनत में बरकत, मेहनत में बरकत, मांग मत। इस्लाम में देने की तरगीब है, मांगने का जिक्र कहीं नहीं।
जब तक तुम देते रहे गालिब रहे। जब से मांगने लगे हो ना, मांग रहे हो, जहेज के नाम पे मांग रहे हो, किस किस चीज के नाम पे मांग रहे हो। हालात देखिए आप, मांग रहे हैं मुसलमान। अब तो हालात इस कदर अबतर हो गए कि इमाम हुसैन की सबील के लिए भी मेरी कौम चंदा करती। सोचिए, जो कौम इमाम हुसैन के शरबत के लिए भी चंदा करे, वो कौम कितनी चंदे की आदी होगी। सोचिए, गौर कीजिए, जिसने खून दिया, खून कहीं से मांग के नहीं दिया, अपना खून बहाया, उसके लिए हम अपने घर से भी सबील नहीं बना पा रहे हैं, चंदा करना चाहते हैं। जबकि एक एक मुसलमान ऐसा है वल्लाह कि अगर खुद वो ये तय कर ले कि मैंने शरबत पिलाना है इमाम हुसैन के नाम पे, तो 365 दिन कम पड़ जाएंगे, सुन्नियों की सबील ज्यादा हो जाएगी। लेकिन मिजाज बन गया ना चंदे का, मिजाज बने चंदे का। चाहते हैं कि कोई काम चंदे के बगैर ना करें, जलसा करें तो चंदा करें, सबील बनाए तो चंदा करें, इमाम हुसैन के नाम पे खिचड़ा बनाए तो चंदा करें। इतने आदी हो गए वो चंदे, यानी लाशऊरी तौर पर तुम्हें कहीं ना कहीं मांगने का आदी बनाया जा रहा है। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह के रसूल ने पूरी जाहिरी हयात में सिर्फ एक मर्तबा ऐलान किया था, बस एक बार, जंगे तबूक के मौके पे, कि कौन लाकर अल्लाह की राह में देता है। उसके अलावा हुजूर का इस तरह से ऐलान आपको फिर पूरी जिंदगी के अंदर नजर नहीं आएगा। मुसलमानों कहाँ हो, बल्कि मैं तो आपको एक मशवरा देता हूँ, मस्जिद 6 महीने के बाद बनाओ। मस्जिद बनाने से पहले मस्जिद की आमदनी के लिए कोई इमारत बनाओ, ताकि कुछ मस्जिदें हमारी ऐसी हो जो बगैर चंदे के चले। मदरसा 5 साल के बाद बनाओ, मदरसे से पहले कोई ऐसी इमारत आमदनी की उसकी बना दो, ताकि कुछ मदारिस बगैर चंदे के चले। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम चंदे, आप लाशऊरी तौर पे आदी हो रहे हो, मांगने के आदी। इस्लाम देने का मजहब है, मांगने का मजहब नहीं। आका ने फरमाया ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से। आप देख लो, सरकार गरीब नवाज की चौखट पे आपको अकबर नजर आएगा, गौरी नजर आएगा, तुगलक नजर आएगा, खिलजी नजर आएगा। गरीब नवाज किसी बादशाह की चौखट पर नजर नहीं आएंगे। आप देख लो, वलियों के मानने वाले सुन्नियों, ये तुमने बिदतियों से सीखा है मालदारों की गदागरी, वरना हमारे औलिया तो वो हैं। वल्लाह हजरत महबूब इलाही ने खानका के 2 दरवाजे बनाए थे। बादशाह कहता था मिलने आना है, मिलने आना है, मिलने आना है। महबूब इलाही फरमाते थे हमें बादशाहों से क्या काम, जो बादशाह हकीकी से 5 वक्त मिलते हो, वो दुनिया के बादशाह से क्यों मिले। हम तुमसे नहीं मिलते क्योंकि हम तुमसे मिलने के आदाब नहीं जानते, और हम तुम्हें इसलिए खानका में नहीं बुलाते कि हम तुम्हारी मेहमानी के आदाब नहीं जानते। अगर बादशाह एक दरवाजे से आएगा तो खानका के 2 दरवाजे इसलिए बनाए हैं, एक से वो आएगा, दूसरे से हम चले जाएंगे। अल्लाह, नारे तकबीर। आप देखें, वलियों की सिर्फ करामतें देखिए, ये उनकी इस्तिकामत भी देखो। और एक महफिल में हो गया, तवज्जो करें, उन्वान नहीं है लेकिन बात आ गई वली की मुनासिबत से। एक महफिल में हो गया क्या कि किसी का इंतकाल हुआ, और वो ताल्लुक वाला था, बादशाह का भी ताल्लुक वाला था, महबूब इलाही का भी। बादशाह को पता चला मेरा भी मुताल्लिक है और महबूब इलाही का भी ताल्लुक वाला है। महबूब इलाही इतने अखलाक वाले कि जनाजे में जरूर आएंगे। तो कहा अच्छा, खानका में नहीं आते, मुझे नहीं बुलाते, मेरे खानका में मुझे नहीं बुलाते, मेरे दरबार में नहीं आते, मैयत में तो आएंगे ना महबूब इलाही। महबूब इलाही को जानते हो कि नहीं जानते? सरकार निजामुद्दीन औलिया को जानते कि नहीं जानते? मेरे इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, विलायत की दुनिया में 2 महबूब बड़े मशहूर हुए हैं। 2 महबूब, वलियों में 2 महबूब बड़े मशहूर हुए हैं। एक तो महबूब सुबहानी है, बगदाद का दूल्हा, हम कादरियों का पीर गौसे आजम है, और दूसरे महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया की जात है, जो मकाम महबूबियत में मशहूर हुए। तो उसने सोचा महबूब इलाही आएंगे मैयत में, तब तो मुलाकात हो ही जाएगी। अब सुनो, हाल सुनो, क्या गज्जूर लोग थे ये वली लोग। कहां गई गैरत सुन्नियों, कहां गई। महबूब इलाही मैयत में पहुंचे, बादशाह पहले से जाके बैठा हुआ था।
आप पहुंचे और पहुंचने के बाद पैर फैला दिए बादशाह की, पैर फैला दिए बादशाह की तरफ, पैर फैला दिए। बादशाह का वजीर जो चमचा था उसने कहा, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े फकीर, इतने बड़े वली हो, बादशाह के सामने पैर फैला रहे हो। हंस के कहते हैं क्यों ना फैलाऊं, दुनिया का दस्तूर है, जहां हाथ फैलते हैं वहां पैर नहीं फैलते, और जहां हाथ नहीं फैलते वहां पैर ही फैला करते हैं। तेरे बादशाह के सामने पैर फैला के बता रहा हूं, मस्जिद में पैर नहीं फैलाता इसलिए कि वहां हाथ फैलाता हूं, और इसके सामने हाथ नहीं फैलाता इसलिए इसके सामने पैर फैलाता हूं। ये गैरत थी उन लोगों की, आज कहां गया मुसलमान की गैरत। और ये गैरत कब आती होता है, जब दौलत आती है ना, ईमान के साथ जब दौलत आती है तब ये गैरत आती है। गरीब लोगों का काम ही, मुफलिस लोगों का काम ही। महबूब इलाही का उस दौर में 200 रुपये के हिसाब से महाना खर्च था लंगर का। जब लोग एक आने में भी मकान खरीद लेते थे, जब मेरे सरकार महबूब इलाही 200 रुपये लंगर पे लुटाते थे। एक दिन बादशाह ने कहा, ये निजामुद्दीन हमारे मानने वाले सिपाहियों के चंदे पे लंगर करता है और लोगों के दिल जीतता है, खबरदार कोई सिपाही निजामुद्दीन की खानकाह में नहीं जाएगा और कोई उसको नजराना नहीं देगा। हजरत अमीर खुसरो ने आगे कहा, सरकार बादशाह का ऐलान हुआ है, कोई सिपाही आज के बाद खानकाह में नहीं आएगा, आपको नजर पेश नहीं करेगा। कहा क्यों? कहा वो कहता है कि हमारे चंदे पे लंगर करते हैं और लोगों का दिल जीतते हैं। महबूब इलाही ने मुस्कुरा के कहा, आज के बाद लंगर का खर्चा डबल कर दो, ताकि उसको पता चल जाए हम चंदे पर लंगर नहीं करते, खुदा की अता पर करते। ये हमारे बुजुर्गों की शान। एक दिन बादशाह मिलने के लिए आ ही गया, एक दिन बादशाह मिलने के लिए आ ही गया। महबूब इलाही ने बताया, मैं नहीं मिलूंगा, उसको मेरा अस्तबल घुमा दो, जाओ मेरा अस्तबल दिखा दो। ये लोग हैं, आप क्या समझ रहे हैं लोग, वलियों को क्या, हमें पता ही नहीं, बता ही नहीं गई है, हमने कभी पढ़ने की जानने की कोशिश नहीं की है। महबूब इलाही से बादशाह मिलने आया और क्या हुआ, आपने बताया जाओ उसको मेरा अस्तबल बताओ। अस्तबल किसको कहते हैं? जिसमें घोड़े बनते हैं, घोड़े बनते, अस्तबल दिखाओ। बादशाह को अस्तबल में ले गए तो घोड़ों के गले में जो चैन थी, जंजीर, वो सोने की थी और जो खूटियां थी वो चांदी की थी। बादशाह ने जब घोड़ों के, बैलों के, गायों के, बकरियों के गर्दन में सोने की जंजीर और खूटियां चांदी की देखी तो कहा, वाह, हमें दुनियादार कहने वाला निजामुद्दीन इतना बड़ा दुनियादार निकला। हमने तो घोड़ों को सोने की जंजीर नहीं पहनाई और तुम्हारे पीर ने पहना दी। कोई दौड़ता हुआ मुरीद गया, कहा सरकार आपको ऐसा बोल रहा है, कहा उसको जाके जवाब दे, यही तो फर्क है तुझ में और मुझ में कि तूने उस सोने को दिल में जगह दी है और मैंने उस सोने को जिसका वो हकदार था वहां जगह दी है। वो जानवरों के गले में रहने की चीज थी, मैंने उसको जानवर के गले में रखा, अपने दिल में नहीं रखा। दिल में तो यार बसता है, दिल में तो यार का प्यार बसता है। ये वो लोग हैं मेरे भाइयों जिन्होंने हुकूमतें बांटी, जिन्होंने, आज हम क्या हो गए, वजह आज हम अल्लाह वाले न रहे, हम नफ्स के गुलाम हो गए। बात दूर निकलती है। अर्ज क्या कर रहा था, वो जवान हुजूर के पास आया, हुजूर ने उसका कटोरा लिया, कटोरा नीलाम किया और कटोरा नीलाम करने के बाद फरमाया, मांगना नहीं चाहिए, मेहनत में बरकत है, बोल क्या करना जानता है? हुजूर मुझे कुछ नहीं आता, सिर्फ लकड़ियां काटना जानता हूं। आका ने फरमाया, जाओ कुल्हाड़ी लेकर आओ। वो कुल्हाड़ी लाने गए, हुजूर ने वो डंडा तैयार करके रखा और कुल्हाड़ी में लगाया और फरमाया, ये लो, जाओ मेहनत से लकड़ी काटो, पैसा कमाओ। वो रोजाना लकड़ी काटते पैसा कमाते, लकड़ी काटते पैसा कमाते। जो मांगने आया था कुछ दिनों के बाद वो नजराना लेकर आया, चेहरे का रंग बदल गया, जो पीला रंग था वो सुर्ख हो गया, आंखें खाली थे, आंखें भर गई। अल्लाह अकबर, परेशानी दूर हो गई, फटे पुराने कपड़े अच्छे कपड़ों में तब्दील हो गए। पता है मेरे आका के पास आए, हुजूर ये नजर लेकर आए,
सरकार ने नजर तो हाथ में नहीं ली, फरमाया इसको पहचानते हो? साहबा ने कहा जी हुजूर इसको जानते हैं, ये वही है ना जो कटोरा बेच करके इसको कुड़ाड़ी दी गई थी। हाँ आका ने फरमाया हाँ। फिर उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तुझे मजीद बरकत दे, ये नजराना लेकर जा, अपनी औलाद पर अपने बच्चों पे खर्च कर, मेहनत में बरकत है। और उसका हाथ जब हुजूर ने देखा, पहले उसका हाथ नरम था उस जवान का, लेकिन चंद दिनों के बाद लकड़ी काटते काटते उसका हाथ सख्त हो गया, हाथ में छाले आ गए। हुजूर ने उस जवान का हाथ लिया और हाथ अब उसका सख्त हो गया था। आका अलैहिस्सलाम ने हाथ लिया और हाथ लेकर के चूम लिया और फरमाया जो हाथ हलाल कमाते कमाते, जो हाथ हलाल कमाते कमाते सख्त हो जाते हैं, अल्लाह उन हाथों पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता। कारोबार करने में शर्म महसूस मत करो, कमाने में शर्म महसूस मत करो, मालदार बनो, लोगों के साथ जीना है। और आखिरी बात, वलियों के आस्थाने पर जाओ ना, अदब से जाओ। वलियों के आस्थाने पे जाओ तो अदब से जाओ, जितना अदब करोगे उतना मिलेगा। याद रखना, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो फर्ज वाजिब नहीं होती, सिर्फ आपके दिल पर वो होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोगों को ये बताया गया बचपने से, जहां वली का आस्थाना हो बेटे वहां कभी पैर लटका के नहीं बैठना, तवज्जो करना। तो मांगने से जो नहीं मिलता, वलियों के यहाँ अदब करने से मिलता है। अब लोग वलियों के आस्थाने पे जाते हैं, वहां पर क्या होता है, हूल अपाड़ करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। आपके यूपी में क्या माहौल है मुझे नहीं पता, उर्स के माहौल को लेकर मैं हिंदुस्तान भर में देख रहा हूं कि जब उर्स होता है, एक दिन आप उलमा की तकरीर कराते हो और एक दिन कव्वाल और कव्वालन का मुकाबला कराते हो। अब बताएं आप, कितनी बुरी बात। देखो यहां नहीं होता है लेकिन यूपी में होता है, हाँ मुझे सब पता है, और नहीं होता तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो जो खानकाई महफिले सिमा है, तवज्जो करना, जो खानकाई महफिले सिमा है हम उसको हराम नहीं कहते, बल्कि खानकाई महफिले सिमा को तो हम रूह की गिजा कहते हैं। जो हमारे गरीब नवाज ने किया, महबूब इलाही ने किया, हमारे मखदूम साहब ने किया, बल्कि हमारे मखदूम साहब का कौल तो इतना सख्त है, अगर पढ़ दूं तो कुछ लोगों को हजम नहीं होगा, तो मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता कि हजम ना हो। अगर आपका ज़ौक है, आपको अगर ज़ौक है तो लताइफ अशरफी उठा करके पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। हमारे बुजुर्ग कुतुबुल अक्ताब गरीब नवाज के जानशीन सरकार बख्तियार काकी का विसाल महफिले सिमा में हुआ। मौलाना अहमद जाम का शेर पढ़ा जा रहा था, कुछ तगाने खंजरे तस्लीम रा, हर जमा आज गैब जाने दिगरस्त। इसी पर आपकी रूह परवास कर गई। तो महफिले सिमा जो खानकाई है, हम उस पर कोई बात नहीं करते। ये जो बाजारी कव्वाली है, कव्वाल और कव्वालन का मुकाबला, ये ना खानकाई लोग जायज कहते हैं ना दरसगाही लोग जायज कहते हैं। अब बताओ, इस तरह का उर्स करोगे, इधर मेकअप करके कव्वालन बैठेगी, उधर कव्वाल बैठेगा मेकअप करके, और उसके बाद मुकाबला होगा, फहश अशार पढ़े जाएंगे, और कोई देवबंदी वहाबी को ला करके कोई मौलवी बताएगा देखो ये सुन्नियत है। तो बताओ इस सुन्नियत को कोई कबूल करेगा? अपने मसलक को कौन बदनाम कर रहा है? तुम सुन्नी खुद बदनाम कर रहे हो। और ये वली लोग तुम पे लानत करेंगे कि मेरे आस्थाने पे पूरी जिंदगी मैंने शरीयत पे गुजारी, तू कव्वाल और कव्वालन को यहाँ लाके बिठा दिया। जिन्होंने कभी औरत का मुंह नहीं देखा, नामहरम औरतों को नहीं देखा, आप क्या करते हो? तो उर्स मनाओ, शरई तौर पे मनाओ। और सिमा का फिर कह रहा हूं, गलत प्रोपेगेंडा मत करना। हम सिमा के हराम कहने वाले लोग नहीं, कैसे कहेंगे? हम गुलाम है गरीब नवाज के, हम गुलाम है महबूब इलाही के, हम गुलाम है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के, हम गुलाम है वारिस पाक के, हम गुलाम है साबिर पाक के। हम अपने आकाओं से बगावत कैसे कर सकते हैं? तो खानकाई सिमा के हम मुखालिफ नहीं है। जो गरीब नवाज ने, बंदा नवाज ने जिस तरह के किया, हम उसके मुखालिफ नहीं है, बल्कि वो तो रूह की गिज़ा है, वो तो ईमान की ताजगी का सबब है, उस पर हमारे पास अलग दलाइल है। लेकिन उर्स में, बल्कि मुझे तो पता चला है कि जनकों को बुलाया जाता है, जनकों को बुलाया जाता है। किसको? यानी जो न मर्दों में होते न औरतों में, और उनको नचाया जाता है। ये सारे हालात होते हैं। वली तुम पे लानत करेंगे। जो आखिरी बात करने चला था वो ये कि अदब से जाया करो, इस शान से
कि वली अगर ज़ाहिरी हयात में होते तो तुम उनका कितना अदब करते, उसी तरह उनके मज़ार का भी अदब किया करो, एहतराम किया करो, ताज़ीम किया करो। क्यों? हमारे बुजुर्गों ने बताया जो कुछ तुम वलियों के मज़ार पे जाके करते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन पे असर पड़ता है। अब उसको सुन लो कैसे पड़ता है, यही आखिरी बात है। अजमेर शरीफ एक हाफिज जी गए, नेक थे हाफिज जी, बड़े नेक आदमी थे। अजमेर शरीफ गए, अजमेर शरीफ हो सके तो जाया करो और पहुंच जाया करो, इसलिए कि हिंदुस्तान का असली बादशाह वही है। हिंदुस्तान का असली बादशाह वही है। वो हमारा बादशाह 5-6 साल के लिए नहीं है, जब से आए हैं और इंशाअल्लाह जब तक चांद और सूरज रहेंगे तब तक वो हमारा बादशाह है। और हिंदुस्तान वालों, तुम यतीम नहीं हो, बेबस और बेकस नहीं हो, तुम लोग गरीब नवाज के बसाए हुए लोग हो। जिसके बिठाए हुए ऊंट ना उठाए जा सके, उसके बसाए हुए गुलाम भी उठाए नहीं जा सकते। शर्त एक है, गरीब नवाज के नाना के वफादार बन जाओ। गरीब नवाज के नाना के वफादार बन जाओ। अगर फजर में सोते पड़े रहोगे, जो कुछ आज हो रहा है इससे ज्यादा होगा। गरीब नवाज मदद नहीं करेंगे तुम्हारी, याद रखना, क्योंकि जिससे नाना नाराज उससे नवासा नाराज। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसके साथ क़यामत के दिन मेरा कोई वादा नहीं है, वो अल्लाह की चादर रहमत के बाहर हो गया। इसलिए मेरी गुजारिश है, अगर रसूलुल्लाह से वफा ना करोगे तो याद रखना आने वाले दिन बड़े भयानक होंगे। नमाज पढ़ो। बल्कि मैंने कल एक तकरीर में लोगों को कहा, अगर फिरौन की हुकूमत की बजाय सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी हुकूमत हो तो तुम्हारे साथ वही होगा जिसके तुम हकदार हो। याद रखना, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत भी हो जाए तो जो करतूत आपके हमारे हैं, हमारे साथ वही होना है जिसके हम हकदार हैं। बताओ, जिना करते हो, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती है? जिना की फिल्में देखते हो, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती है? उर्सों में आके हुल्लड़बाजी करते हो, इन औलिया अल्लाह के दिल पे क्या गुजरती है? दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते हो, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती है? बेटियों की शादी में नचनिया बुलाते हो नाचने के लिए, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती है? बताओ, उर्स के अंदर कव्वालन को, नामहरम औरत को। अरे मेरे भाई, हम सुन्नियों के मसलक में औरत की आवाज से तिलावत कुरान सुनना जायज नहीं है। जब औरत से कुरान सुनना जायज नहीं है तो औरत से कव्वाली सुनना कैसे जायज हो सकती है? ये अपना मसलक है, असल मसलक ये है। इसी को मसलक की आला हज़रत कहते हैं। अगर किसी को मसलक की आला हज़रत हलक के नीचे नहीं उतरता तो शायद इसीलिए नहीं उतरता कि ये है वो कड़वा घूंट कि जो सबके हलक के नीचे नहीं उतर सकता। ये बात है। और याद रखना, हम उसी मसलक की आला हज़रत के कायल हैं जिसको इमाम अहले सुन्नत ने अपनी तहरीरों में बयान फरमाया। और उन्होंने फरमा दिया कि मेरा मसलक मेरी किताबों से जाहिर है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी किताबें हमारे सामने मौजूद है, और बेफज़्ल ताला हमारे उलमा वो समझाने के लिए मौजूद भी है। मुसलमानों, इसलिए होश के नाखून लो, गरीब नवाज तुम्हें जरूर बचाएंगे और जरूर बचाएंगे। कब तक? जब तक उनके नाना के वफादार रहोगे। और अगर उनके नाना से वफा छोड़ दी, यही नाच, यही गाना, यही ताश के पत्ते, यही आवारगी, यही औरतों से नाजायज ताल्लुकात, तो गरीब नवाज से बड़े पावरफुल इमाम हुसैन है। लेकिन याद रखना, इराक में जो कुछ हुआ, क्या इमाम हुसैन ने बचाया इराकियों को? क्यों नहीं बचाया? इराकी इराक वाले तो थे, मगर हुसैन के नाना के साथ वो वफा नहीं कर पा रहे थे। क्या तबाही आई? एक वक्त था इराक की ज़कात मुंबई में तकसीम होने आती थी, और आज हालात ये हैं, जब हम इराक जाते हैं तो उनकी औरतें आज भीख मांग रही है, उनके नन्हे नन्हे बच्चे भीख मांग रहे हैं। तो पता चला कब तक बचाया जाता है? जब तक नाना के साथ वफादारी होती है। अगर तुम गरीब नवाज के नाना से गद्दारी करोगे, उनका दिल दुखाओगे, तो फिर बचाने का सवाल कैसे पैदा होता है? याद रखना, इमाम हुसैन की तरफ से मदद आई इराकियों को, क्योंकि अल्लाह अकबर, वो मैयतों पे भी नाचते थे। उठा के देखो सद्दाम के दौर की तारीख, उन्होंने मैयतों में भी नाचा है। उठा के देखो सद्दाम के दौर की तारीख,
सोने की बैतुल खला में टोटियां लगी हुई थी। बुरा मत मानना, सद्दाम को जब अल्लाह ने उरूज दिया था, सद्दाम को इसका ख्याल नहीं था। बहुत गाफिल रहे सद्दाम, कुछ अच्छे काम भी किए, ज्यादा बुरे काम किए। खात्मा कैसे हुआ? फिर बहुत अच्छा खात्मा हुआ, मगर जेल में हुआ। जब सद्दाम सुधरे, बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी। ये मत समझना कि सुधरने के लिए हर वक्त काफी है। अल्लाह तबारक व ताला जब मोहलत खत्म कर देता है तो फिर आपका सुधरना आपको फायदा नहीं पहुंचाता दुनिया के एतबार से। देखो, फिरौन भी तो डूबते डूबते सुधरने की बात किया, अल्लाह ने कबूल किया? अल्लाह ने कबूल किया? नहीं कबूल किया। देखिए, वो सुधरने की बात कर गया, लेकिन वक्त खत्म हो चुका था। सद्दाम को मैं बुरा नहीं कहता, उसको शहीद कह रहा हूं, लेकिन बहरहाल कुरान चूमने दाढ़ी रखने तक बहुत देर हो चुकी थी। काश के सद्दाम ने बहुत पहले इसको अपना लिया होता तो आज इराक के हालात ये ना होते, कुछ और होते। एक जुमला याद रख लेना, किसी मुफक्किर ने बहुत अच्छी बात कही है, पूरी तकरीर याद रहे ना यार, ये एक जुमला याद, बहनों से भी कहता हूं। मुसीबत क्यों आती है? मुफक्किर कहता है पहले मासियत आती है फिर मुसीबत आती है। मासियत कहते हैं गुनाह को, पहले गुनाह आते हैं फिर मुसीबत आती है। अल्लाह किसी की भी उल्टी गिनती नहीं करवाता। जो कहते हो ना पहले कारोबार अच्छा चलता था, अब ठप पड़ गया, देखो पाप तो नहीं किया, जराइम तो नहीं किया। एक मुकर्रिर थे बहुत बड़े अगले जमाने में बहुत बड़े मुकर्रिर थे। जब वो तकरीर करते थे तो हजारों लोग जमा होते थे, जब माइक का दौर नहीं था, और लोग रोते थे, तौबा करते थे और बदल कर जाते थे। वो मुकर्रिर साहब हज को गए, हज से वापस आए, अब तकरीर करते तो पब्लिक भी नहीं आती और लोग सुधरते भी नहीं, लोग रोते भी नहीं, लोगों की आंख में आंसू भी नहीं आते। तो लोगों ने कहा हजरत हज के बाद तो और सोने पे सुहागा होना था, हज के बाद तो आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। उन्होंने फरमाया हाँ, मैं बहुत पाबंद था नमाज का, लेकिन सफर हज में मुझसे कोताही हुई, नमाजें मुझसे छूट गई, इसलिए अल्लाह ने मेरी जबान की तासीर को वापस ले लिया। तो पहले गुनाह और मासियत आते हैं फिर मुसीबत आती है। जो भी उल्टी गिनती शुरू, आजकल मुसलमानों के पास थोड़ा सा माल आता है ना, तो उसको फिर पहली बीवी अच्छी नहीं लगती, फिर वो अफेयर में पड़ जाता है। ये हाल है, इल्ला माशाअल्लाह। रातें कहां गुजारता है, क्या क्या देखता है, ये सब हाल है। दौलत आती है, चर्बी चढ़ती है, तो पहले अल्लाह से बगावत करता है, फिर अल्लाह ताला उसको तबाह करता है। इसलिए जब अल्लाह दे हद में रहो, अल्लाह दे हद में रहो। देखो कारून को अल्लाह ने दिया, कारून ने बगावत की, अल्लाह ने दौलत समेत उसको जमीन में धंसा दिया। और उस्मान गनी को दौलत दी, उस्मान ने बगावत नहीं की, अल्लाह की फर्मा बरदारी की। उस्मान गनी तो मजार में चले गए, मगर अब भी उस्मान गनी की दौलत मदीने मुनव्वरा में मौजूद है। उस्मान गनी की प्रॉपर्टी से, दौलत से कई बिल्डिंगें मौजूद हैं जो हरम के अंदर वक्फ की गई है। यानी अब भी दौलत उस्मानी मौजूद है, और दौलत उस्मानी पुकार पुकार के कह रही है मालदारों, अगर अल्लाह के वफादार बनोगे तुम चले जाओगे, तुम्हारी दौलत बाकी रहेगी। वफादार तो बन के देखो, थोड़ी सी दौलत आती है तो क्या करते हो। तो बहरहाल बात दूर निकलती चली गई। अर्ज क्या कर रहा था, अल्लाह वालों के आस्थाने पे जाओ, अदब के साथ जाओ, अदब करो। जो मांगने से नहीं मिलता वो अदब से मिलता है। उर्सों को तबाह मत करो, बर्बाद मत करो, जलसों को सही निजाम के तहत चलाओ। तो हाफिज जी मजार पर गए, कहाँ, गरीब नवाज के आस्थाने। और गरीब नवाज बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे हैं। हजरत मौलाना हसन बरेलवी कहते हैं ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। वो जा करके आदमी खुशी खुशी वापस आता है और लेकर आता है। देखो मांगने के लिए यकीन चाहिए, यकीन से मांगोगे तो मिलेगा। हाफिज जी गए, यकीन से मांग रहे थे, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, मिल ही नहीं रहा, नहीं मिल रहा। अचानक एक नचनिया आई, रक्कासा नचनिया आई, और आने के बाद उस नचनिया ने कहा ख्वाजा दे देना। इधर उसने कहा दे देना, उधर उसको मिल गया। मिला तो हाफिज जी ने देखा, हाफिज जी को गुस्सा आया, और गुस्से में आपने, हाफिज साहब ने जल्दी की और दोनों हाथ गरीब नवाज की चौखट पे मारे, और मार करके फरमाया
ख्वाजा तेरे यहाँ इंसाफ नहीं है, ख्वाजा तेरे यहाँ इंसाफ नहीं है। इतने दिन से पड़ा पड़ा मांग रहा था, मुझे नहीं दिया। एक नचनिया रक्कासा को इतनी जल्दी उसका काम बना दिया। अब मैं जा रहा हूं। जैसे ही हाफिज जी जाने लगे, ये बात बिदती लोग ना सुने, सिर्फ आशिक लोग सुने, ठीक है? क्योंकि बिदती लोग कहते हैं ये कहां से लाए, कुरान में बताओ। गरीब नवाज की करामत भी तुम्हें कुरान में नाम लेके बताएं हैं? आप बताएं तो सही। अरे करामत का एक इशारा कुरान दे चुका, उसी के जरिए से अकीदा बनता है। बहरहाल तो अर्ज क्या कर रहा था, अल्लाह अकबर। हाफिज जी ने हाथ मारे और हाथ मार के कहा मैं जा रहा हूं। उसको दिया, मुझे नहीं दिया, महरूम किया, इंसाफ नहीं, मैं चला। जैसे ही हाफिज जी जाने लगे, बड़ी बड़ी आंखें, मियाना कद, खूबसूरत चेहरा, रोशन पेशानी, उसको देख करके आप अपनी जबान में यूं कह लें कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और आने वाले मर्द दरवेश ने कहा हाफिज जी, ओ हाफिज जी, नाराज होके जा रहे हो, नाराज होके मत जाओ, आपकी मुराद भी पूरी हो गई, जाओ। उन्होंने कहा जिसके यहाँ आया था उसने तो मुराद पूरी न की, और आप मुराद पूरी करने की बात कर रहे हैं, कौन है आप? मुस्कुरा के कहा जिसकी चौखट पे आए थे ना, वही मोइनुद्दीन मैं हूं, वही मैं हूं, वही हूं। जाओ, आपने वो जल्दी मचाई ना, जाओ, मुराद पूरी हो गई। कदम पकड़ लिए, सरकार माफ करना, लेकिन क्यों देर की, मुझे देने में क्यों देर की? गरीब नवाज सरकार ने फरमाया हाफिज जी, मुझे कुरान बहुत पसंद है, मुझे कुरान बहुत पसंद है हाफिज जी। आप जब कुरान पढ़ते थे ना, तो मैं देने में इसलिए देर करता था कि अगर देर करूंगा तो मजीद कुरान पढ़ोगे, मुझे अच्छा लगेगा, मेरा दिल बहलेगा। अगर दे दूंगा तो आप चले जाओगे, तो मैं आपको भेजना नहीं चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें रोकने के लिए देर कर रहा था। और उसकी मकरू आवाज मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए जल्दी से उसको दे करके भगा दिया। लेकिन हाफिज जी, तुमने जल्दी मचाई ना, अब जाओ, तुम्हारी मुराद भी पूरी हो गई। लेकिन जाते जाते एक चीज देखते जाना हाफिज जी। फिर उस बुजुर्ग ने कपड़ा हटाया और हटा के कहा देखो क्या है, तो 10 उंगलियों का निशान पीठ पे मौजूद था, 10 उंगलियों का निशान पीठ पे मौजूद था। हाफिज जी ने घबरा के कहा सरकार ये क्या है? कहा हाफिज जी, जो तुमने मेरी चौखट पे हाथ मारे ना, वो मेरी चौखट पे नहीं पड़े, वो मेरी पुश्त पे पड़े। ये भी देखते जाओ। ये अल्लाह वाले लोग, यानी उनकी बारगाह में जाकर के तुम जो करते हो, उसका असर कहीं ना कहीं उनकी जात पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पड़ता है। अब आप मुझे बताओ, वलियों के आस्थाने पर कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? हम क्या करते हैं? बहुत से लोग तो ऐसे हैं, अंदर जाके फातिहा भी नहीं पढ़ेंगे, बाहर से भी फातिहा नहीं पढ़ेंगे, वो मेला घूमेंगे, फूल अपाड़ करेंगे, मस्ती मजाक करेंगे, कुछ चीजें खरीदेंगे, लेके निकल जाएंगे। तो मतलब आप उर्स में नहीं गए, आप मेले में गए, आप बाजार में गए। याद रखना, बाजार तो कहीं भी लगेगा, लेकिन अल्लाह वाले का उर्स कहाँ होगा? और उर्स की कद्र करो। हजरत शाह वलीउल्लाह दहलवी लिखते हैं कि 11वीं शब में, रबीउल आखिर की 11वीं शब में मैं मदीने मुनव्वरा में मौजूद था, तो मैंने क्या देखा कि मौला अली मौजूद हैं और सारे वली मौजूद हैं और कहीं जाने की तैयारी हो रही है। तो मैंने पूछा मौला से, सरकार कहां जाने की तैयारी हुई सब को लेकर के? तो मौला पाक ने फरमाया तुझे मालूम नहीं, आज 11वीं है, अब्दुल कादिर का उर्स है, हम सब उस उर्स में शरीक होने के लिए जा रहे हैं। ये शाह वलीउल्लाह लिख रहे हैं। इससे रोशनी लेकर के क्या पता चला, आम दिनों में वली के मजार पे जाओगे तो सिर्फ वली मिलेंगे, उर्स में आओगे तो वली भी मिलेंगे और अली भी मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।